अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एसईओ के हवाले से कि अगर आपने आपकी वेबसाइट है उसका रैंक चेक करना चाहते हो गूगल में, या आपने इसको एसईओ चेक करना है कि इसका एसईओ जो है वो कितना बेहतर है, और या आपने इसकी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है। तो इन तीनों पर हम बात करेंगे डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इसको आपने कैसे चेक करना है। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है, एक दोस्त है उसने मुझे पूछा था कि एसईओ का जो है हम कैसे पता चले जाएगा, यानी एसईओ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा वेबसाइट का एसईओ बेहतर है। तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने क्या करना है, इसके गूगल वेब मास्टर टूल और इस तरह बिंग वेब मास्टर टूल वो मुख्तलिफ इसकी वेब मास्टर टूल है। पहले आपने वेबसाइट को जो है रजिस्टर करना ज़रूरी है। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं एलेजा सॉफ्टवेयर, यानी आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक शो करता है कि आपने आपकी वर्ल्ड में कितना रैंक है, और आपकी जो अंदरून जो कंट्री है उसमें आपका रैंक क्या है। तो आपने इसको बेहतर कैसे करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, शो करूँगा कि मैंने जो इम्प्रूवमेंट किया था रैंक में गूगल में, तो वो बताऊंगा। पहले जो है मेरा साइट जो है बहुत पीछे था, लेकिन आज जो है मैंने इसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था। तो अभी आप देखो, फर्स्ट जो है मेरा जो कल मैंने चेक किया था तो मेरा वेबसाइट का रैंक था 37,430 में, यानी पाकिस्तान में था रैंक। और वर्ल्ड में जो है 2,75,65,54, यानी ये वर्ल्ड में ग्लोबल रैंक था। तो इसके बाद आज जो मैंने जब इस पर एसईओ किया था, थोड़ा काम किया था, तो अभी आप देखो कि 34,915 में आ गया, यानी 3,000 जो है मैंने मेरा जो रैंक था वो यानी ज़्यादा हो गया, और 34,000 में आ गया 37,000 से। तो ये था दोस्तों कि आपने एसईओ के हवाले से बहुत बेहतरीन है एसईओ। एसईओ में आपकी जो गूगल की सर्च इंजन है उसमें आपकी रैंक जो है ऊपर आएगा। तो ये था दोस्तों, इसमें कुछ जो है मैंने पोस्ट किया था, और इस पोस्ट को जो है मैंने डिज़ाइन किया था और इसको क्लियर लिख लिया। तो अभी आप देखो इसका ट्रैफिक भी काफ़ी बेहतर हो गया। तो अगर आपने एसईओ बेहतर करना है तो आपने अपनी पेज की या वेबसाइट की स्पीड को भी चेक करना ज़रूरी है। तो अभी देखो इसमें जो मुख्तलिफ जो वेबसाइट की स्पीड है टेस्ट करने के लिए, तो इसकी मुख्तलिफ है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ एक जो है जी टी मैट्रिक्स जो है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये आपको शो करता है, आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट की पेज स्कोर क्या है, यानी आपकी जो टाइम है, जो अपलोडिंग या लोडिंग का टाइम है वो कितना है। तो अभी आप देखो मैंने जो अपना वेबसाइट जो है चेक यानी यूआरएल दिया था, तो इसने मुझे ये रिज़ल्ट शो किया था। इस रिज़ल्ट में जो है अभी देखो ये मुख्तलिफ आपको एनालाइज शो करेगा इस तरह। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हाँ हो सकता है कि आपको अपनी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपने किस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना है। तो ज़्यादातर लोग जो है इसको ये कहते हैं कि ये मुश्किल चीज़ है एसईओ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना जो है लोगों ने बनाया है, लेकिन आपने सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है। और गूगल सर्च इंजन को जो है अंडरस्टैंड जब आ गया आपकी वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट रैंक भी हो सकता है। तो अभी देखो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है। इसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो भी ये सॉफ्टवेयर है। इस पर भी मैंने क्या किया, अपना यूआरएल दिया, और यूआरएल के बाद ये देखो इसमें एनालाइज किया था, और एनालाइज के बाद एक जो है ब्रेक लाइन है। तो ये फ़ायदा हो गया कि कोई इमेज है मेरा, उसमें ब्रेक लाइन है, तो आपने क्या करना है, इस गलती को जो है रिमूव करना है। तो बाकी जब मैंने चेक किया था बाकी ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि इसमें सारा जो है जितना भी पेजेस है या जितने भी मटेरियल्स है सब मटेरियल्स को चेक करता है। तो ये था दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने रैंक भी बताया था कि
कल जो है मेरा क्या रैंक था और आज जो है मेरा क्या रैंक हो गया। तो इस तरह जो है आपने अपनी वेबसाइट को जो है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, और इसके लिए एक बेस्ट कीवर्ड जो है वो ज़रूरी है कि आपने बेस्ट कीवर्ड्स को यूज़ करना है अपने आर्टिकल्स में। तो कीवर्ड जो है, अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने पिछली वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने कीवर्ड्स के बारे में वजाहत किया था कि आपने कीवर्ड्स को कैसे देखना है और कंपटीशन को कैसे देखना है, और इसकी जो जो आपको मनी मिल जाता है या इसकी जो एनालाइज करना है तो किस तरह करना है, इसकी भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर थे जो मैंने आप लोगों के साथ जो है पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों। अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।